नमस्कार साथियों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को मंजू एकेडमी के यूट्यूब चैनल मंजू जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए साइंस की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजी की क्लास को। ठीक है, और बायोलॉजी की क्लास में सबसे पहला जो चैप्टर हम देखेंगे जैव प्रक्रम। कौन सा चैप्टर देखेंगे बाबू? तो हम लोग देखेंगे जैव प्रक्रम। ठीक है, और जैव प्रक्रम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्लास पे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिए, जैव प्रक्रम क्या है। देखिए, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जैव प्रक्रम की परिभाषा लिखे। पूछेगा जैव प्रक्रम की परिभाषा लिखे। ठीक है, ये आपका प्रश्न आएगा। देखिए, इसका आंसर कैसे लिखिएगा। तो देखिए, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण यानी हमारे शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, गति, संवेदनशीलता, वृद्धि एवं विकास जैव प्रक्रम। और देखिए, जैव प्रक्रम की परिभाषा वे प्रक्रियाएं जो सभी जीवित प्राणियों द्वारा जीवन को बनाए रखने के लिए की जाती है। अभी हम बताए हैं कि वे सभी प्रक्रम जो जीवों का अनुरक्षण करती है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, यानी उससे आपके शरीर का रक्षा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोषण में हम जैव प्रक्रम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम में क्या पढ़ेंगे? तो देखिए, पोषण पढ़ेंगे। और देखिए, पोषण भी देखिए यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के पेड़ पौधा लेता है और अपना पोषण करता है, और ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये देखिए, इसका ये पोषण का प्रक्रिया है। इसी पोषण की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सेकंड हम लोग देखते हैं तो श्वसन। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे श्वसन, रिस्पायरेशन को पढ़ेंगे। तो देखिए, रिस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना हम लोगों का श्वसन कहलाता है। ठीक है, और तीसरे टॉपिक पे देखते हैं। और तीसरे टॉपिक पे हम आते हैं तो तीसरा टॉपिक मेरा जो है परिवहन। तीसरा टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। भोजन, ऑक्सीजन आदि को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। यानी भोजन है, ऑक्सीजन है, शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो परिवहन कहते हैं। मानवसर्जन और उत्सर्जन में देखते हैं कि शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं जो विषैले होते हैं, जो अगर बॉडी में रहे तो खतरा हो सकता है, उसे हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, और बाहर निकालने का अंग उत्सर्जन अंग कहलाता है। उस अंग द्वारा हम लोग बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, चलिए, आपके एग्जाम में पूछेगा कि उत्सर्जन देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर हम देखते हैं गति, और गति को बोलते हैं मोशन। ठीक है, और गति क्या होता है? तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गति कहलाता है। जब हमारा शरीर, जैसे हम इधर आ रहे हैं और टहल करके जब कहीं जा रहे हैं, तो ये हमारा गति कहलाएगा। ठीक है, और इसी में एक और वर्ड आता है गमन। ठीक है, एक गमन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मूवमेंट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको मूवमेंट कहते हैं। और यही मूवमेंट, ठीक है, यही मूवमेंट जो है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे खड़ा है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करें, यानी एक स्थान पर रहकर ही अपने शरीर को, मतलब शरीर की अवस्थाओं को बदलना मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये वर्ड को भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए देखते हैं संवेदनशीलता। और देखिए, संवेदनशीलता 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। संवेदनशीलता तो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव करना और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देना संवेदनशीलता कहलाता है। यानी हम लोगों को पर्यावरण के अनुसार बदलना, चेंजिंग लाना क्या कहलाएगा? तो संवेदनशीलता कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है। यानी सेंसिटिविटी वह है, प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी भी चीज़ों को अपने अनुकूल बना लेना। जैसे आप देखे होइएगा छुई मुई का पौधा है ना, एक पौधा आता है छुई मुई का पौधा, और इसको जो छुई मुई का जो पौधा आता है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? रश्मि नोट प्लांट कहा जाता है छुई मुई के पौधा को। इसको देखिएगा, इसका लीफ जो होता है ऐसे रहता है, आज जैसे इसको छुइएगा तो इसको देखिएगा लीफ आकर के ऐसे हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो है, कहने का मतलब है कि वो अपने अनुकूल परिस्थिति के अनुसार जो है कि अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, जैसे आप किसी कुत्ता को देखिए, कुत्ता को डेली रोटी खिलाते हैं, वो आपको जैसे ही देखता है कैसे आते हैं, आपके पीछे 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 आने लगता है। ठीक है, वही दूसरा व्यक्ति कोई आता है तो उसके पीछे पीछे नहीं जाता है, जबकि भौंकने लगता है। तो ये संवेदनशीलता है।
है ना, जो आपको देख कर को जो रिएक्ट कर रहा है उसी को संवेदनशीलता बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए आगे 7 नंबर पॉइंट को देखते हैं और 7 नंबर पॉइंट को देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट में क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ यानी समय के साथ शरीर का आकार और भार बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। समय के साथ किसी भी शरीर का आकार और भार जो है और भार का बढ़ना क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए एक छोटा सा बीज को लगाएं, ठीक है, और एक छोटा सा बीज को लगाएं और यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा फिर बड़ा हुआ और फिर इससे बड़ा और यहाँ पे हुआ और फिर देखिए यहाँ से आकर के इसमें फूल भी लगने लगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होइएगा। तो ये क्या है, धीरे 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 करके एक बीज था, अंकुरन हुआ, फिर जो है उसका धीरे धीरे विकास हुआ, सॉरी वृद्धि हुआ, वृद्धि होते होते एक बड़ा आकार ले लिया और आकार लेकर के एक फूल बन गया। ठीक है, तो ये हमारा वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो पढ़े हैं क्या क्या चीज़ को यहाँ पे हम लोग देखे हैं, तो एक पोषण को देखे हैं, श्वसन को देखे हैं, परिवहन को, उत्सर्जन को, गति को। ठीक है, उसके अलावे जो है कि गमन को भी हम लोग देखे हैं, संवेदनशीलता और वृद्धि को देखे हैं। ठीक है, ये सभी प्रक्रम जो है हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, इसलिए इसको हम लोग मिला करके ही जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जैव प्रक्रम यानी हमारे शरीर को चलाने के लिए, जीवों को जिंदा रहने के लिए, आपको जिंदा रहने के लिए जैव प्रक्रम अति आवश्यक है। और जैव प्रक्रम में जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं ये पॉइंट सब, ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको जो है कि नोट करवा देंगे। प्रक्रम में जो हम लोग पॉइंट अभी पढ़े हैं, है ना, उस सारे पॉइंटों को अभी हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए पहला जो पॉइंट पढ़े हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत, जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोग जो पहला पॉइंट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो पोषण। पहला पॉइंट क्या पढ़े हैं, पोषण, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो पढ़े हैं वो हम लोग पढ़े हैं श्वसन, और श्वसन को हम लोग बोले हैं रिस्पाइरेशन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम लोग जो पढ़े हैं, तीसरा क्या पढ़े हैं, तो हम लोग तीसरा पढ़े हैं परिवहन। परिवहन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो हम लोग पढ़े हैं उत्सर्जन, और उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रीशन। और जो पांचवा पॉइंट पढ़े हैं, पांचवा पढ़े हैं वृद्धि, वृद्धि को कहते हैं ग्रोथ। और छठा पढ़े हैं गति एवं गमन, गति एवं गमन यानी मोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, और जो